कहानी है एक परिवार की जो अपने सपनों का आशियाना बनाने के लिए एक नई जगह आया था। साल था 1971। रॉजर और कैरोलिन पेरिन अपनी 5 बेटियों के साथ अमेरिका के एक शांत और खूबसूरत टापू रोड आइलैंड में एक पुराने बड़े से घर में रहने आते हैं। शहर के शोर शराबे से दूर ये घर उन्हें अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह जैसा लगा। घर के पास एक झील थी और झील के किनारे एक सदियों पुराना पेड़ जो मानो उस घर का खामोश पहरेदार हो। खुशियों के साथ उन्होंने अपना सामान घर में रखना शुरू किया, लेकिन पहली ही रात एक अजीब बात हुई। उनका प्यारा कुत्ता सैंडी घर की दहलीज पर ही ठिठक गया। वो गुर्रा रहा था, जैसे अंदर किसी अनदेखी चीज को देख रहा हो जिसे वो देख पा रहा था और परिवार नहीं। रॉजर ने उसे अंदर लाने की बहुत कोशिश की, पर वो किसी भी कीमत पर अंदर नहीं आया। हारकर उन्होंने उसे बाहर ही छोड़ दिया, ये सोचकर कि शायद नई जगह की वजह से वो ऐसा कर रहा है। काश वो जानते कि सैंडी उन्हें एक आने वाले खतरे से आगाह कर रहा था। घर के अंदर बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। उनकी सबसे छोटी बेटी अप्रैल को झील किनारे उसी पुराने पेड़ के पास एक म्यूजिक बॉक्स मिलता है, जिसे पाकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी बहनें आंख मिचौली खेलते हुए एक गुप्त तहखाने का दरवाजा खोज निकालती हैं। रॉजर नीचे जाकर देखता है तो वहां धूल और मकड़ियों के बीच एक पुराना पियानो और कुछ सामान पड़ा था। वो बच्चों को वहां जाने से मना करके उस दरवाजे को बंद कर देता है, इस बात से अनजान कि उसने सिर्फ दरवाजा बंद किया है, उस तहखाने में कैद बुराई को नहीं। पहली ही रात से उस घर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जब सुबह कैरोलिन की आंख खुली तो उसने अपने पैर पर एक अजीब सा नीला निशान देखा, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वो कमरे से बाहर निकली तो एक और अजीब चीज ने उसका ध्यान खींचा। घर की सारी घड़ियां ठीक सुबह 3:07 पर रुकी हुई थीं। रॉजर परिवार का मजबूत सहारा हर अजीब बात को समझाने की कोशिश करता रहा। शायद सामान लाते हुए घड़ियां रुक गईं, शायद नींद में चोट लग गई, लेकिन अगली ही सुबह एक चीख ने उनके सारे तर्कों को झूठा साबित कर दिया। उनका वफादार कुत्ता सैंडी घर के बाहर मरा पड़ा था। परिवार का दिल टूट गया, पर उनके मन में एक डर ने भी जन्म ले लिया था। आखिर उसकी मौत कैसे हुई? अब उस घर में रातें खौफनाक होने लगी थीं। ठीक 3:07 पर घड़ियां रुक जाती, किसी के चलने की, फुसफुसाने की आवाजें आती। एक रात रॉजर ने देखा कि उसकी बेटी नींद में चल रही है और एक पुरानी अलमारी से अपना सिर पटक रही है। ये वो बेटी नहीं थी जिसे वो जानता था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था। अगली सुबह रॉजर ने झाड़ियों में एक कबूतर को तड़प तड़प कर मरते देखा, मानो उस घर की हवा में ही मौत घुल चुकी थी। एक दोपहर जब घर पर सिर्फ कैरोलिन और अप्रैल थीं, खेल खेल में डर हकीकत बन गया। आंख मिचौली के दौरान जब कैरोलिन ने आंखों पर पट्टी बांधी तो अलमारी के ऊपर से 2 हाथों ने ताली बजाई। वाह, छिपने की अच्छी जगह है, कैरोलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब उसने पट्टी खोली तो बेटी तो उसके पीछे खड़ी थी। तो फिर वो तालियां किसकी थीं? आतंक का साया बच्चों पर मंडराने लगा था। एक रात उनकी बेटी क्रिस्टीन का पैर किसी ने जोर से खींचा। जब उसकी आंख खुली तो उसे दरवाजे के पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। डर से कांपती हुई उसने अपनी बहन नैन्सी को जगाया। देखो, वहां कोई है। लेकिन नैन्सी को कुछ नहीं दिखा। तभी क्रिस्टीन ने फुसफुसाते हुए कहा, वो तुम्हारे पीछे है। इससे पहले कि नैन्सी पलट पाती, वो साया गायब हो गया। क्रिस्टीन रोते हुए अपने माँ बाप को बताती है, उसने मुझसे कहा कि वो तुम सबको मार डालेगी। कैरोलिन के शरीर पर हर सुबह एक नया निशान मिलता। अब वो समझ चुकी थी कि ये कोई बीमारी नहीं, बल्कि उस अनदेखी ताकत का हमला है। एक रात जब सीढ़ियों पर लगी परिवार की सारी तस्वीरें एक एक करके जमीन पर गिरने लगी, उसका सब्र जवाब दे गया। वो उस तहखाने की ओर भागी जिसका दरवाजा खुला था। इसलिए पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसे अंदर ढकेल दिया और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। तहखाने के अंधेरे में एक बच्चे के खिलखिलाने की डरावनी आवाज गूंज रही थी। उसी वक्त घर के बाहर से कोई उनके घर की निगरानी कर रहा था। अब रॉजर और कैरोलिन को यकीन हो गया था कि इस घर में वो अकेले नहीं हैं। उनके सपनों का आशियाना अब एक जीता जागता नर्क बन चुका था। जब घर का खौफ बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब कैरोलिन ने मदद के लिए उन 2 लोगों को पुकारा जिनका नाम ही डरावनी दुनिया में उम्मीद की किरण था, एड और लॉरेन वॉरेन। एड और लॉरेन कोई आम लोग नहीं थे। वे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे जो आत्माओं और शैतानी ताकतों की दुनिया को समझते थे। उन्होंने हाल ही में एनाबेल गुड़िया के कुख्यात केस को सुलझाया था।
वॉरेन दंपत्ति जब पेरेन परिवार के घर पहुंचे तो लॉरेन, जिसके पास दूसरी दुनिया को महसूस करने की शक्ति थी, पहले ही पल में कांप गई। उसने कैरोलिन के पीछे एक काले साए को खड़ा देखा। उसने परिवार को चेताया, यहाँ बहुत सारी आत्माएं हैं, लेकिन एक शैतानी रूह है जिसने जमीन पर कब्जा कर लिया है। वो आपके परिवार से जुड़ चुकी है। अब आप कहीं भी जाएं, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो आपकी माँ कैरोलिन को अपना मोहरा बनाना चाहती है ताकि वो उससे वही करवाए जो उसने इस घर की पिछली मालकिन से करवाया था, अपने ही बच्चों की हत्या। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉरेन ने बताया कि इस घर में 1863 में बैथशीबा नाम की एक औरत रहती थी जो एक शैतान की पुजारिन थी। उसने अपने ही बच्चे की बलि देकर खुद को फांसी लगा ली थी और मरने से पहले उसने अपनी जमीन को श्राप दिया था कि जो भी इसे लेने की कोशिश करेगा वो उसे बर्बाद कर देगी। और उसने ये किया था ठीक सुबह 3:07 पर। अब लड़ाई सिर्फ पेरेन परिवार की नहीं थी। वॉरेन दंपति ने सबूत इकट्ठा करने के लिए घर में कैमरे और माइक लगा दिए। उस रात घर में कैद आत्माओं ने अपना असली रूप दिखाया। एक नौकरानी का भूत दिखाई दिया, बच्चों को एक अदृश्य शक्ति खींचने लगी और लॉरेन पर उस शैतानी साए ने हमला कर दिया। सबूत मिल चुके थे, लेकिन शैतान अब और इंतजार करने के मूड में नहीं था। उसने कैरोलिन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। कैरोलिन अब कैरोलिन नहीं थी। उसकी आंखों में नफरत थी और वो अपनी ही बेटियों अप्रैल और सिंडी को लेकर तहखाने में चले गई, उन्हें मारने के लिए। ऐन मौके पर एड और लॉरेन वहां पहुंच गए। चर्च से पादरी को आने में वक्त लगता और तब तक बहुत देर हो जाती। एड ने फैसला किया कि वो खुद उस शैतान को भगाएगा, भले ही उसकी जान खतरे में क्यों ना पड़ जाए। तहखाने में वो मंजर दिल दहला देने वाला था। कैरोलिन को एक कुर्सी से बांध दिया गया था, लेकिन वो शैतानी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो कुर्सी समेत हवा में पलट गई। एड ने पवित्र किताब से मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी लॉरेन को याद आया कि इस शैतान को हराने का एक ही तरीका है, कैरोलिन को उसके सबसे प्यारे पल की याद दिलाना। कैरोलिन, उस दिन को याद करो, लॉरेन चिल्लाई, जब तुम अपनी बेटियों के साथ समंदर किनारे थीं। उस खुशी को याद करो। तुम एक माँ हो, तुम्हें शैतान से ज्यादा ताकतवर हो। एक माँ के प्यार की याद ने कैरोलिन के अंदर सोए हुई हिम्मत को जगा दिया। उसने अपनी पूरी ताकत से उस शैतान का सामना किया। एक भयानक चीख के साथ वो काली रूह बैथशेबा का साया कैरोलिन के शरीर से निकलकर हमेशा के लिए नरक में चला गया। कैरोलिन होश में आई और अपनी बेटियों को गले लगाकर रो पड़ी। परिवार बच गया था। अंत में एड उस म्यूजिक बॉक्स को अपने साथ ले गया जिसे अप्रैल को मिला था और उसे अपने म्यूजियम में बाकी शराबे चीजों के साथ रख दिया। ये कहानी खत्म हुई, लेकिन वो बुराई आज भी उस खिलौने में कैद है, एक याद दिलाते हुए कि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए।